अनुराग भदौरिया, जी, ये दादागिरी, दीदी की दादागिरी सही लग रही है आपको या उनके नेताओं की? जी अनुराग भदौरिया। हाँ, मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं 30 सेकंड अपनी बात कहूंगा, फिर 30 सेकंड में आपका जवाब दे दूंगा। ठीक है। सबसे पहले बिल्कुल सही बोला, दादागिरी शब्द से मुझे याद आया कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के साथ जो अन्याय हुआ संत समाज के साथ, जिस तरह से उनको घसीट के, उनके शिष्यों को, संत को घसीट घसीट के वहां से भगाया गया, क्या इस देश के अंदर में संत समाज का इतना अपमान होगा और सरकार चुपचाप देखती रही, कोई बोलने वाला नहीं है? ये संत समाज की बात करने वाले लोग, संत समाज के साथ कोई खड़ा है तो समाजवादी लोग खड़े हैं। आज उनके साथ अपमान, जब उनका सम्मान नहीं कर पाए, वो क्या मांग रहे थे? आपके स्नान करना, साधु संत स्नान करना मांग रहा था। सूप बोले तो बोले, छलनी भी बोले जिसमें 72 छेद। 80 उम्र के एक संत को किस तरह से पीटा, हॉस्पिटल में जाना पड़ा उसको, 80 साल के संत को। मतलब संत समाज का सम्मान नहीं होगा। और वो वहां पे क्या, और वहां पे बैठे वो समाजवादी पार्टी का, देखिए, हाँ, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनसे बात कर रहे हैं कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी पर कोई तकलीफ तो नहीं है, लेकिन क्या पूछ रहे हैं कि ये शंकराचार्य है कि नहीं है, ये साबित करें। इतिहास में पहली बार पूछा जा रहा शंकराचार्य, अरे मान लिया शंकराचार्य नहीं है, संत तो है, संत का सम्मान नहीं करेंगे? टीम को बोलूं, उन्होंने टॉपिक ही नहीं बताया आपको। रुकिए, मैं फोन कर रहा हूं गेस्ट टीम को, टॉपिक ही नहीं बताया। अरे मैं टॉपिक पे आ रहा हूं, नहीं मैं टॉपिक पे आ रहा हूं। अरे तेज जी, टॉपिक नहीं बताया था क्या? आपने लिए बोलूंगा। अरे रुकिए, मैं अपनी गेस्ट टीम को बोल दूंगा अभी। आपको टॉपिक बताया, फिर बोला था हेलो हेलो, 30 आपको टॉपिक नहीं बताया क्या? 30 सेकंड मैंने बोला था, हेलो, सुन लो 30 सेकंड। अरे तेज जी, ये टॉपिक नहीं बताया था क्या अनुराग भदौरिया को? टॉपिक पे आ गए, टॉपिक नहीं बताया था क्या? आप ऐसे फिर नत करा करिए ना। सनातन का जब अपमान होता है, समाजवादी आवाज, गलती, मिसकम्युनिकेशन है कुछ। वो टॉपिक बताया था आपको, टॉपिक। अपनी बात कह लो, हो गया आपका नाटक हो गया। हम तो सनातनी लोग हैं, इसलिए सनातन की आवाज उठानी थी। 30 अरे राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाले सनातन पर ज्ञान दे रहे हैं, इतना बड़ा ढकोसला। मेरा मुंह खुलवाएंगे आप लोग? और अयोध्या में समाजवादी जीती है, बोलो जोर से जय श्री राम। संतों को पिटवाने वाले, उनकी जांच कराने वाले, आतंकवादियों के केस वापस लेने वाले, आचरण को जो अपनाता है, सुनिए, आप ज्यादा मत बताइए। राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाले सनातन की बात कर रहे हैं। आइए टॉपिक पर, आइए टॉपिक पर, आइए टॉपिक। अब मैं बोल रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के साथ समस्या क्या है? मुद्दे हैं नहीं। जब बिहार में चुनाव था, घुसपैठिए याद आए, कितने निकले? 390। झारखंड में चुनाव था, घुसपैठिए याद आए, अभी तक कुछ नहीं। बंगाल में चुनाव है, घुसपैठिए याद आए। उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों के लिए इन्होंने डिटेंशन सेंटर भी बना दिया था। कितने डिटेंशन सेंटर में आपने घुसपैठिए बैठा दिए, बताइए? SIR तो हो गया ऑलमोस्ट। कितने आपने वहां पे पकड़ लिए? एक भी नहीं। मतलब घुसपैठिए अगर आए भी हैं तो आप निकाले क्यों नहीं? बॉर्डर तो आपके कब्जे में है भाई, BSP आपके साथ नहीं, यहाँ पे BSF आपके साथ है, तो एंट्री कैसे हो रही है? अनुराग, कैसे एंट्री हो रही है बताइए? समझ गया। उस डिटेंशन पर बिहार पर जनादेश आ गया, बिहार के लोगों ने उस पर वोट दे दिया। जनादेश आना अलग बात है। अरे तो बिहार, अरे ये क्या बात हुई भाई? देश की जनता वोट दे रही है, बिहार का जनादेश आया ना, जीत गया, बिहार का जनादेश आया ना। अरे गुंडागर्दी पर आप तो बोलिए मत, गुंडागर्दी पर आप लोग तो बोलिए मत। आपके नेता बोलते हैं रेप के लिए इंटरनेट जिम्मेदार है, जीत गया तो इसके मतलब फिर मैं टॉपिक बदल दूंगा, आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। गलत बात कर रहे हैं आप, जीतना आधार नहीं होता। अब बस प्रदीप भंडारी बोलेंगे। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल अनुराग, फिर मैं टॉपिक में भी बदल दूंगा। आपके जो है नेता बोलते हैं इंटरनेट के लिए रेप जिम्मेदार है। SIR पे बोल, आपके नेता बोलते हैं इंटरनेट के लिए रेप जिम्मेदार है। और सुनिए, रेप के लिए इंटरनेट जिम्मेदार है। वो भावनाएं आ जाती हैं इंटरनेट देखने से, इस चक्कर में वो रोक नहीं पाते। लड़कों से गलती पार्ट 2 छोड़ दीजिए, वरना मैं टॉपिक बदल दूंगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रदीप भंडारी, ऑडियो बंद, एक एक करके। प्रदीप भंडारी, अब आप बोलिए। उनके 2 सवाल हैं, पहले सवाल उनके 2 सवाल अनुराग के। बॉर्डर आपका 2 सवाल, टॉपिक नहीं बदलूंगा मैं, ऑडियो बंद नहीं। प्रदीप भंडारी, 2 सवाल हैं। बॉर्डर आपका घुस कैसे रहे हैं? नंबर 2, मनमोहन सरकार में 80,000 निकाले, आपने निकाले 5,000। ये 2 सवाल है अनुराग भदौरिया के। मनमोहन सरकार ने निकाले 80,000, आपने निकाले 5,000। दे रहे थे, पर ये भूल गए कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने 11 दिसंबर 2025 को बंगाल की सरकार से जवाब मांगा कि अभी तक आपने केंद्र को जमीन क्यों नहीं दी फेंसिंग के लिए। तो मेरे भाई, जो मामला कलकत्ता हाईकोर्ट में सबजुडिस होता है, उसके अंदर ये सब नहीं चलता। थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लो। तीसरी चीज, जिन्होंने 70 सालों में करोड़ों घुसपैठियों को देश के अंदर घुसाया, आज उनको बड़ी चिंता हो गई। अगर ऐसी चिंता है तो राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव का
एक ट्वीट या एक पब्लिक स्टेटमेंट दिखा दीजिए जो घुसपैठियों के खिलाफ हो और एसआईआर के समर्थन में हो। एक नहीं है इनका, क्योंकि इनको पता है कि एसआईआर के होने से घुसपैठी हटेंगे। और भैया अगर दिक्कत हो रही होती, प्रदीप लफाजी नहीं, टॉपिक पे रहेंगे। प्रदीप तुम्हारा वोट बैंक लाइन लगा के जो तहसीन पूनावाला, अनुराग भदौरिया, इनके सवाल, एक मिनट, अरे प्रदीप आवाज आ रही है, ऑडियो आ रही है, प्रदीप रुकिए, प्रदीप तो ऑटोमेटिकली जो घुसपैठिया जिसने भाई, इनको थोड़ा, प्रदीप का मैसेज भी आया था, ऑडियो डिले है, ऑडियो की आवाज नहीं आ रही है। प्रदीप, सीधा सा सवाल जो तहसीन ने पूछा, अनुराग ने पूछा, मनमोहन सरकार में निकले 80,000, आप लोगों ने निकाले 5,000, ठीक, नंबर 1। नंबर 2, अनुराग ने पूछा बॉर्डर आपके, तो फिर घुस कैसे रहे हैं? ये 2 सवाल का जवाब दे दीजिए ना भाई, विपक्ष के भी सवाल है, पूछे जाने चाहिए। ठीक, अब इस पर बोलिए अमन जी, फिर मैं आ रहा हूं कराना। पहली बात अमन जी, हाँ जी, जो 600 किलोमीटर की भूमि है ना, जो बंगाल की सरकार ने दी नहीं है, वहीं से हो रहे, दिलवा दो, कल परसों रोका जाएगा। असम से रोके जा रहे हैं, असम से कोई घुसपैठिया नहीं आ रहा है, असम से घुसपैठिए वापस भेजे जा रहे हैं, त्रिपुरा से वापस भेजे जा रहे हैं, अरे दिल्ली तक से वापस भेजे जा रहे हैं जो कांग्रेस ने बचा है। कल ममता बनर्जी 600 किलोमीटर दे दे, हम फेंसिंग कंप्लीट कर लेंगे, और अगर एक घुसपैठिया घुसे तो बता देना। दूसरी बात, इन्होंने बोला हजारों की, बिल्कुल हम विपक्ष में थे, हम घुसपैठिया बचाओ आंदोलन नहीं निकालते थे, घुसपैठिया बचाओ रैली नहीं निकालते थे। जब से ये विपक्ष के अंदर आए तब से घुसपैठिया बचाओ संरक्षण करना प्रयास कर रहे हैं। हम घुसपैठियों को पकड़ते हैं, आधार कार्ड तृणमूल कांग्रेस बनाता है, हम घुसपैठियों को पकड़ते हैं, आधार कार्ड कांग्रेस पार्टी बनाती है। जहां जहां इनकी राज्य की सरकार है वहीं पे घुसपैठिया बचाओ रैकेट चला रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है, हो गया जवाब। ये है सोमनाथ जी, अब आप बोलेंगे, उसके बाद मैं एक बार करण आपके, क्योंकि उनका जवाब लेना जरूरी है। सोमनाथ जी, मैं आपका नाम लूं तब बोलेंगे शायद, तो सर आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी, वरना है ना, क्योंकि आप बोलते रहेंगे, चीखते रहेंगे, फिर आपका चेहरा ऐसे दिखेगा, ऑडियो जाएगा नहीं। अपनी अपनी टर्न पर सर। प्रदीप ने बोला कि फेंसिंग के लिए आप लोग जमीन नहीं देते हैं, जो अभी प्रदीप ने, ये अमित शाह की तरफ से भी कहा गया था, 600 किलोमीटर फेंसिंग के लिए आप लोग देते नहीं है, इस वजह से घुसपैठ होती है। तो आप लोगों का वोट बैंक घुसपैठ आयातित है, विदेशी वोट बैंक है, ये सवाल था। सोमनाथ जी, अब आप बोलिए। तहसीन आ रहा हूं, करान आ रहा हूं, अपनी अपनी टर्न पर। नहीं, मैं अमन, एक ही चीज मैं कहना चाहता हूं जी। ममता बनर्जी जो कर रहे हैं वो देश के लिए खतरा है। बंगाल देश का हिस्सा है, जो देश के लिए खतरा है, देश को बचाने के लिए उसका अगेंस्ट कोई स्टेप लेना चाहिए। प्लस 10 साल से वही बात सुन रहा हूं, ममता बनर्जी जो घुसपैठी के वोट से जीत रहा है। ममता बनर्जी देश के लिए खतरा है क्योंकि ये पाकिस्तान और बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। जो देश के लिए खतरा है उसको अगेंस्ट कुछ एक्शन लेना, देश में जो है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, केंद्रीय सरकार जो है, उसको तो उसका कुछ एक्शन लेना चाहिए। राष्ट्रपति शासन जारी करो, नहीं तो उसको अरेस्ट करो, नहीं तो कुछ तो करो यार, क्योंकि देश का क्वेश्चन है ना, ये देश का क्वेश्चन है। जब देश खतरे में है तो देश के लिए जो खतरा है उसको अरेस्ट करना चाहिए, उसको कैसे भी करके जेल का अंदर रहना चाहिए था। लेकिन बीजेपी वाले ने ये सब कुछ नहीं कर रहे हैं। सर आपका क्या है, वोट चाहिए सोमनाथ जी? वो नाखून कटा के शहीद होने वाला कॉन्सेप्ट होता है ना, आप लोग वो होना चाह रहे हैं चुनाव से पहले। नहीं, ये तो बात सही वो नहीं है ना कि ये लोग सिर्फ एक ही बात नहीं हो जाएगी, राष्ट्रपति शासन लग गया, ये लोग सिर्फ डेफिनेटली करो ना भाई, करो ना। देश के लिए खतरा है ना, बंगाल गवर्नमेंट देश के लिए खतरा है, तो खतरा है तो उसको ये मुझे बताइए, घुसपैठिए देश के लिए खतरा है, हाँ या ना? घुसपैठिए राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, हाँ या ना? खतरा है तो खतरा, लेकिन इधर घुसपैठी है ही नहीं तो क्या करेंगे? अच्छा, घुसपैठी ही नहीं है ये। अरे आप बिहार में था, बिहार इलेक्शन में मोदी जी ने ही बोला था, देखिए यूपी इलेक्शन में भी ऐसे ही बोला था, जहां पर भी इलेक्शन। सोमनाथ जी, आपकी इस बात पर वाकई में इतनी हंसी आ रही है यहाँ पर सबको। आप कह रहे हैं बंगाल में घुसपैठिया नहीं, जब एसआईआर शुरू हुआ बॉर्डर पर लाइन लगी हुई थी देश छोड़ने के लिए, वो भाग रहे थे सारे, सारे भाग रहे थे, सारे घुसपैठिए। इसका मतलब कितना इजी है, एक बार बांग्लादेश जाओ, फिर इंडिया आओ, फिर इंडिया से बांग्लादेश जाओ, बीएसएफ वाले कुछ नहीं करेंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे। तो वो भागने के लिए क्यों थे बॉर्डर के ऊपर? नहीं, लाइन कौन लोग थे? वो लोग कैसे बॉर्डर पर भागने के लिए कौन लोग थे? उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया? कितना आदमी को अरेस्ट किया? अरे वो कौन लोग थे जो देश छोड़कर भागना चाह रहे थे? यही तो हम लोग पूछ रहे हो, कैसे जा रहा है, कैसे जा रहे हैं वो लोग, आया कैसे वो लोग, फिर यहाँ से देश का बांग्लादेश जा कैसे रहा है, ये सब क्या कर रहे हैं हम लोग? तो क्वेश्चन वही कर रहे हैं, ये लोग आया कैसे था? तुम्हारे डीएम को देता है, तुम्हारे डीएम को टीएमसी का नेता फोन करता है, बोलता है कि भैया एक काम करो, छोड़ दो इस घुसपैठिए को, हमारी सरकार यहाँ पे, और इसका छोड़ दिया, आप लोग ने छोड़ दिया, आप लोग ने छोड़ दिया। कितना साधु संत है आप लोग। डीएसपी ने फोन किया और साधु बीजेपी वाले ने उन लोगों को छोड़ के बोला फिर बांग्लादेश जाओ। देखो मजाक का भी एक लेवल होता है प्रदीप जी, मजाक का भी एक लेवल